वेलकम टू माय चैनल। आज हमारा विषय है शिक्षा के रूप या साधन या शिक्षा के अभिकरण, यानी किसके द्वारा हम शिक्षा किस किस तरीके से किन किन रूपों में ग्रहण करते हैं, इसके बारे में जानकारी हम आज आपको देंगे। शिक्षक, बालक, विषय वस्तु एवं शिक्षण विधियों के आधार पर शिक्षा को विभिन्न रूपों में किया जाता है। पहला इसके कुछ पॉइंट्स हैं। पहला है औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा, दूसरा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष शिक्षा, थर्ड है सामान्य एवं विशेष शिक्षा, व्यक्तिगत तथा सामूहिक शिक्षा, सकारात्मक तथा नकारात्मक शिक्षा, सक्रिय एवं निष्क्रिय शिक्षा। आज एक ही प्रकार का हम डिस्कस करेंगे। पहला है औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा यानी जिसमें केवल औपचारिकताएं पूरी की जाती हैं कि शिक्षित होना चाहिए व्यक्ति, तो उस हिसाब से इस शिक्षा का योजनाबद्ध तरीके से इसको दिया जाता है, जो पहले से निर्धारित होती है। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो इस प्रकार हैं। पहला, यह एक सुनियोजित ढंग से चलने वाली प्रक्रिया है। दूसरा, सेकंड, इस रूप में शिक्षा जिन भी माध्यम से दी जाती है उनका प्राथमिक उद्देश्य बालक को शिक्षित करना, उसके मानसिक स्तर में वृद्धि करना एवं शिक्षा द्वारा उसे निश्चित लक्ष्य तक पहुंचाना है। थर्ड, इस शिक्षा में शिक्षा की योजना पूर्व निर्धारित होती है, पहले से निर्धारित करी जाती है योजना कि हमें कहाँ से कैसे इसको प्रारंभ करना है और किस तरीके से समाप्त करना है। अर्थात शिक्षा देने का स्थान भी निश्चित होता है, समय भी निश्चित होता है, शिक्षक और शिक्षार्थी यह भी निश्चित ही होते हैं, और इसमें पाठ्यक्रम, विषय वस्तु जो है वो पाठ्यक्रम के अंतर्गत आती है, और समय सारणी यानी टाइम टेबल, ये सभी कुछ निश्चित होते हैं। चौथा पॉइंट है, इस शिक्षा का अंतिम लक्ष्य छात्र को परीक्षा के पश्चात उपाधि से अलंकरण करना है। यानी जो भी शिक्षित होगा व्यक्ति, जैसे हाई स्कूल किया है तो हाई स्कूल की उपाधि दी जाएगी, इंटर किया है तो इंटर की उपाधि दी जाएगी, उसको सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो ये जो है हमारी औपचारिकता मात्र रहती है, औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आती है। पांचवा पॉइंट है, इस शिक्षा की प्रमुख विशेषता यह कि इसके द्वारा बालक व समाज अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, वह उसे किसी व्यवसाय के लिए तैयार करते हैं, यानी व्यवसाय से संबंधित शिक्षा कह सकते हैं इसको हम। अतः औपचारिक शिक्षा शिक्षा देने के उद्देश्य से स्थापित किए गए शैक्षिक साधन हैं, जैसे स्कूल से जो शिक्षा ग्रहण की जाती है वो औपचारिक होती है, पुस्तकालय में जो शिक्षा ग्रहण की जाती है वो औपचारिक होती है, संग्रहालय में भी औपचारिक होती है, आर्ट गैलरीज में भी होती है, और रेडियो या टेलीविज़न से भी जो हम शिक्षा ग्रहण करते हैं शिक्षण कार्यक्रम के द्वारा, वो हमारी औपचारिक शिक्षा होती है। सेकंड, इसी में आता है अनौपचारिक शिक्षा, इनफॉर्मल एजुकेशन। इसमें है यानी अनौपचारिक, जिसकी औपचारिकता ना हो, बल्कि कह सकते हैं इसे जन्म से मृत्यु तक सीखने वाली शिक्षा जो कही जाती है। इसका पहला पॉइंट है, इस शिक्षा का प्रारंभ बालक के जन्म से हो जाता है, वह यह जीवन पर्यंत बालक को प्रभावित करती है। दूसरा, इसमें शिक्षा देने का स्थान, समय, शिक्षक, शिक्षार्थी, विषय वस्तु व समय सारणी कुछ भी निश्चित नहीं होता। यानी जिस तरीके से औपचारिक में सारी चीज़ें निर्धारित होती थी, निश्चित होती थी, अनौपचारिक में ये सारी चीज़ें निश्चित नहीं होती हैं। थर्ड पॉइंट है, इस शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य न तो बालक को शिक्षित करना है और न ही उसे किसी उपाधि से अलंकृत करना है, यानी कोई उपाधि नहीं जाती इस शिक्षा के पश्चात। अगला पॉइंट, यह शिक्षा हमारे व्यवहार और आचरण को सुधारते हुए हमें भावी जीवन के लिए तैयार करती है, यानी आने वाले जीवन के लिए तैयार करती है। ये हमारी व्यवहार कुशलता को आगे बढ़ाती है। अगला पॉइंट, यह शिक्षा सुव्यवस्थित व सुनियोजित नहीं होती है, ये पहले से निर्धारित नहीं होती है, इसमें कोई ऐसी व्यवस्था नहीं होती है जिसे हम करें। ये तो जब बच्चा जैसे जन्म लेता है तब से उठना, बैठना, खेलना, कूदना, जो भी कार्यक्रम करता है और उसको करते समय जो कुछ भी सीखता है वो इसी शिक्षा के अंतर्गत आती है। अनौपचारिक शिक्षा के जो मुख्य साधन हैं वो हैं परिवार, खेल का मैदान, समाज व राज्य आदि, ये आपके अनौपचारिक शिक्षा के साधन हैं। अतः दोनों प्रकार की जो शिक्षा है वो बालक के लिए विशेष आवश्यक है, औपचारिक भी और अनौपचारिक भी। औपचारिक से तो व्यवसाय के लिए तैयार होता है, और अनौपचारिक से व्यवहार सुधारता है, अपने व्यवहार को सुधारता है, समाज में बैठने उठने के तौर तरीके सीखता है।
और इसलिए दोनों ही शिक्षा आवश्यक हैं। बालक के विकास में सहयोगी है। यह साधन एक दूसरे से अलग न होकर एक दूसरे के पूरक हैं। ये एक दूसरे के पूरक हैं। अर्थात अब कहा जा सकता है जिस प्रकार से औपचारिक शिक्षा द्वारा हमारा ज्ञान वर्धन किया जाता है और ज्ञान को व्यवस्थित करके हमें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जाता है, उसी प्रकार अनौपचारिक शिक्षा हमारे व्यवहार को वांछनीय दिशा प्रदान करते हुए हमें वास्तविक जीवन के लिए तैयार करती है। धन्यवाद। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अवश्य करें।